तो दोस्तों आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 78 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज है मंडे और आज हम लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे यानी कि ऑयल कैश में ट्रेडिंग करेंगे। कल तो मैं नहीं कर पाया ये सब में, तो आज है मंडे तो आज करेंगे ट्रेडिंग और आज मंडे है तो इसलिए हम लोग जाएंगे कॉलेज भी। तो आपको कॉलेज में बताएंगे कि स्टडी और ट्रेडिंग कैसे मैनेज होता है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज बस थोड़ी देर में, तो चलिए चलते हैं कॉलेज और आपको दिखाते हैं कि कॉलेज में क्या सीन है। तो सब लोगों का देख सकते हैं गेट वेट बंद हो चुका है और बस सिर्फ मेरा बचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कॉलेज में क्या मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं धूप भी बहुत ख़तरनाक उगा हुआ है और ठंडा तो लगता है पूरा ख़त्म ही हो चुका है। तो बस चलिए चलते हैं और उसके बाद कॉलेज में मन करेगा तो एक अच्छा सा ट्रेड लेंगे और आपको दिखाएंगे और उसका लॉजिक बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कॉलेज और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं मैं कॉलेज के पीछे पहुँच चुका हूँ। बस थोड़ी देर में मैं कॉलेज पहुँचूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हम लोग क्लास चालू है या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर सभी आप बच्चे सब को देख सकते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी इनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं कॉलेज के अंदर, तो चलिए अब चलेंगे क्लास और आपको दिखाते हैं क्या सीन है। तो हमने बायोमेट्रिक मार दिया, तो चलिए चलते हैं क्लास। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं क्लास, लेकिन अभी तक सर आए नहीं है। तो चलिए सर का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद क्लास होगा तो चलेंगे, दिखाते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो फाइनली सर भी आ चुके हैं और जितने बच्चे थे सभी लोग आ चुके हैं और लगभग सर 2 घंटा से हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो चलिए पढ़ते चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग क्लास हो चुका है ख़त्म, तो चलिए चलते हैं पानी भरने के लिए। पानी का कमी हो चुका है तो चलिए, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं पानी भरते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने पानी भर लिया है तो चलिए चलते हैं क्लास, क्योंकि अभी लैब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो आपको लैब का दिखाते हैं व्यू, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल का बहुत दिनों के बाद व्यू दिखा दिए, तो बहुत ही मस्त चमक रहा है। तो चलिए चलते हैं क्लास में, आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं 215। तो यही माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और इसका देखते हैं पोस्टमार्टम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग लैब कर रहे हैं और सभी लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही है माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए थोड़ी देर में क्लास ख़त्म होगा तो चलते हैं। तो अभी हो चुका है हम लोग क्लास ख़त्म, बहुत देर से लैब करने के बाद, लगभग 1 से 1.5 घंटा करने के बाद। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी हो चुका लंच। तो चलिए अब दिखाते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी देर से लंच के समय में नोट्स बनाने के बाद अभी मैं आया पानी भरने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ी देर में क्लास फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इसमें दिखाते हैं क्या होता है। तो लंच के बाद हम लोग क्लास फिर से इसी रूम में है लैब का, तो चलिए करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लैब हो चुका है ख़त्म और हम लोग इधर बना रहे हैं अटेंडेंस। तो चलिए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो अभी हमारा लैब का क्लास हो चुका है ख़त्म, तो अभी चलेंगे हम लोग लाइब्रेरी, तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बस अटेंडेंस कंप्लीट होता है, बस चलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों हम लोग क्लास हो चुका है ख़त्म और लाइब्रेरी जाने का नहीं मन किया है, तो चलिए चलेंगे रूम पर। तो देखते हैं कि हमारा साइकिल है कहाँ। तो मुझे लग रहा है कि यही साइकिल है, तो इसको दाब के देखते हैं। बस यही खुल गया भाई, खुल गया। तो हमारी साइकिल मिल गया। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं क्लास से, मतलब कॉलेज से। तो चलिए अब चलेंगे रूम पर, आपको दिखाते हैं। हम लोग ऑयल कैश में ट्रेड लेंगे, तो उसका भी बताएंगे आपको लॉजिक। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा कैपिटल 0 हो जाता है या फिर मैक्सिमम हो जाता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं आधा रास्ता पर, तो चलिए अब पहुँचेंगे बस थोड़ी देर में। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही मस्त तरीके पोखरा है और इधर मंदिर है और यही टावर के पीछे हम लोग का घर है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी देर से साइकिल चलाने के बाद मैं पहुंच गया रूम पर। तो चलिए कपड़ा वपड़ा बदलते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप पर बैठते हैं और ट्रेडिंग करते हैं ऑयल कैश में। तो आप लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कल मैंने जो एनालिसिस किया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर गया। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ यहीं से मार्केट यदि ऊपर क्लोज होता है और तो मैं यहाँ से बाइंग कर लूँगा, लेकिन यहाँ से कुछ अच्छा मूव नहीं आया, इसलिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक शब्द मैंने और बोला था कि ये जो मेरा पॉइंट इधर बना हुआ है, यदि इस लाइन को यदि छूता है तो मैं यहाँ से ज़रूर बाई कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन बना और बस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही माइक्रो लेवल पर इसने हमारा लिक्विडिटी को टच किया है और यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक तरीके का मूव दिया, लेकिन हम लोग इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए, तो यही दुख है। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक तरीके का मूव मिला है हमें। तो एनालिसिस मतलब ठीक ठाक जाता है। यहाँ से 400 पॉइंट का मूव आया है भाई, बहुत ही ख़तरनाक तरीके का मूव था।
तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो मुझे यहाँ पर एक और सेटअप दिख रहा है ट्रेड बनने का। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं बहुत देर से मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, तो मैं इसे यहाँ से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मार्केट को क्राइटेरिया दिया था कि यदि यह हमारे जो खींचा हुआ लाइन है इसको टच करता तो मैं यहाँ से सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा, लेकिन ये बार बार मार्केट यहाँ तक जा रहा है, बार बार जा रहा है, लेकिन अपने हाई को कभी भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से एक भी ट्रेड अभी तक नहीं ले पाया हूँ। तो यहाँ पर मुझे बड़ा मूव चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डॉलर है नहीं बचा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ अभी $5 बचा हुआ है, $4.98। तो मुझे हर कदम फूक फूक के डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे बस 2 से 3 मौका मिलेगा अपने कैपिटल को बढ़ाने का, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट एक बार में इतना ख़तरनाक तरीके से लिक्विडिटी बना रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो एक बार में यह इन सभी को कट करेगा। जैसे यहाँ पर कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ पर कट किया, तो मुझे लग रहा है कि यह इसको कट करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी को लेगा और यहाँ से एक तरीके का मूव देगा, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेगा और यहाँ से जो शार्प मूव दिखाई देगा भाई वही मैं कैप्चर करूँगा। तो चलिए देखिए ये जा रहा है हमारे लेवल के पास, तो इसमें क्या होता है जाने दीजिए। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा सेल का, तो मैं क्वांटिटी पहले भर लेता हूँ। तो ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत ही मस्त तरीके से मूव दे सकता है। तो यहाँ पर इसने पहला लिक्विडिटी को खा लिया है। अब देखिए कैसे कैसे ये पहला लिक्विडिटी खाया, अब ये दूसरा लिक्विडिटी को खाएगा। बस ऊपर चला जाए भाई। तो यहाँ से ये ऊपर जाना हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कहाँ चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसने दूसरा लिक्विडिटी भी ले लिया है, बस थोड़ा सा और मूव, बस तीसरा लिक्विडिटी को ले जाना चाहिए। बहुत खतरनाक तरीका, अब यहाँ से हमारा एंट्री बन सकता है। तो बस देखना है। और ये जा रहा है ऊपर जा रहा है, लगता है ऊपर वाला लिक्विडिटी भी लेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर एंट्री को ले लिया है। ओ भाई थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया क्या? तो वह ज़्यादा नहीं, यहाँ तक मैंने रखा है अपना, और यहाँ से बहुत ही मस्त तरीके का मूव आना शुरू हो चुका है। तो इसने यहाँ पर हमारा एसएल को काट दिया है बहुत ही गंदी तरीके से। तो बस थोड़ी देर में हम लोग एक अच्छा सा एंट्री प्लान करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ से गिरेगा, लेकिन वही जगह फाइंड करना है कि गिरेगा कहाँ से। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी था, इसलिए यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया था। तो बस थोड़ा सा एक और मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेसिस्टेंस लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड ले लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें भी हमारा रिस्क लगभग 80 सेंट का होगा, 80 सेंट है। तो चलिए देखिए क्या होता है। ये जाएगा तो फ्लो में जाएगा, नहीं तो हमारा छोटा सा, बस देखिए बोलते बोलते ये हमारा लॉस को ले लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई ये ऊपर जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है वो वहीं से जाके गिरेगा। तो देखिए ऊपर वाला लाइन यदि टच करता है तो मैं वहाँ से ज़रूर ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर मेरा 2 ट्रेड लिया, दोनों के दोनों लॉस है, लेकिन मुझे पता है कि यह गिर सकता है, लेकिन वही नहीं पता चल रहा है कि भाई देखिए ये जो मैंने ऊपर लाइन खींचा वहाँ से, देखिए जो मैंने ऊपर लाइन खींचा यहाँ से गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेजर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लाइन को टच किया नहीं, और बस छोटा सा उसके नीचे वाला लाइन का लिक्विडिटी लेके नीचे गिरने लगा, इसलिए मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन यदि ट्रेड लेता तो बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक तो हमारा टारगेट भी हिट हो गया रहता। तो बाकी यार चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नया अपॉर्चुनिटी बनता है। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखा कि मैंने यहाँ पर लगभग 2 ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया और एक यहाँ पर ट्रेड लिया। तो ये दोनों में हमारा लॉस हो गया, लेकिन यहाँ से भाई देख सकते हैं कि हमारा 2 एसएल काट के इसने, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि यदि यह हमारा लाइन को टच कर देता ये लाइन तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, लेकिन उसने लाइन को टच किया नहीं। वहाँ से जो नीचे गिरा भाई, थोड़ा सा भी ऊपर चल जाता ना तो वहाँ से मैंने एंट्री बन जाता। और ये ट्रेड आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से क्या गिरा है भाई, क्या गिरा है। यदि आप इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो 1:52 हो जाता है भाई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मैंने एनालिसिस किया था बहुत ही शानदार था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये ट्रेड
नहीं पकड़ पाया और इसमें यह मूव छूट गया। यदि यह ट्रेड में पकड़ लेता तो मेरा अकाउंट लगभग $32 हो जाता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक और ट्रेड बनता हुआ दिख रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आवरली टाइमर पर एक मतलब क्या ट्रेड लाइन बन रहा है। तो ट्रेड लाइन किसे कहते हैं ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन ये टच किया, एक लाइन ये टच किया। तो इन दोनों से जोड़ते हुए जो मैंने लाइन बनाया है उसको ही ट्रेड लाइन बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये लाइन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेड लाइन, जैसे कि ये लाइन टच किया, इससे जुड़ते हुए मैंने सेकेंड लाइन से जुड़ते हुए मैंने लाइन खींच दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा पहले लाइन को भी टच कर रहा है और दूसरे लाइन को भी टच कर रहा है, और ये हमारे तीसरे लाइन को टच करके यहाँ से ऊपर की तरह मूव आ रहा है। इसलिए ट्रेड लाइन बहुत ही मस्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड लाइन खींचा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। तो यही ट्रेड लाइन का फ़ायदा होता है। ट्रेड लाइन का यूज करके भी बहुत सारे आदमी लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मैं तो ट्रेड लाइन पर बहुत कम ही यूज करता हूँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर गया है और यहाँ से एक शानदार तरीके का नीचे मूव आ सकता है। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं इसने इस लिक्विडिटी को ले लिया है और यहाँ से एक मूव आ सकता है भाई। एक छोटा सा मूव मुझे दिखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कहाँ तक मुझे मूव मिल सकता है, जो कि इस लेवल तक है, इस लेवल तक। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से 250 पॉइंट, बहुत ही मस्त है। तो चलिए हम लोग इसको खोजते हैं और बस एक ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लूँगा तो अकाउंट चला जाएगा। $3 बचा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं $3.24। और आज हमने लगभग कितना लॉस किया है चलिए वो भी दिखा देता हूँ। आज मैंने लगभग ट्रेड में जाके आपको दिखाता हूँ, लगभग $1.74 का लॉस किया है। और ऑल हिस्ट्री जाके दिखाया है तो आपको $103। भाई बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से लॉस हो चुका है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं वाल कैश में फिर से जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ट्रेड बनना चाहिए, और बनता है तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पूरा आंधी आ चुका है चारों तरफ, देख सकते हैं रात का समय है, पूरा चारों तरफ आंधी है। तो चारों तरफ का चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए लड़ाई कर रहा है, इसी में लड़ाई कर रहा है सर, इसी में लड़ाई कर रहा है। अब इस सबको देखिए झंडा देखा, झंडा कितना स्पीड हुआ था, झंडा भी उड़ गया भाई, झंडे उड़ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर झंडा गायब हो चुका है, इतना खतरनाक हवा पा रहा है, पूरा झंडा उड़ चुका है। तो चलिए और देखते हैं क्या शानदार सीन हुआ, तो वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोहन को सब क्या कर रहा है, देख सकते पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से सब। देखिए इधर आंधी तूफान आया और ये सब क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कमलेश ने मोहन का चप्पल फेंक दिया है, देख सकते हैं एक चप्पल पहना हुआ है, वो खेत में फेंक दिया उधर, नहीं इधर नहीं आया, फेंक दिया भाई, फेंक दिया है, फेंक दिया है। देखिए देखिए मोहन भी पूरा दुखी है। तुम भी जाएगा तो तुम भी जाएगा खाओ एकदम एकदम ए होड़ा ना कहीं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने 2 ट्रेड लिया और दोनों के दोनों में हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन एनालिसिस सही था, लेकिन भाई एंट्री में दिक्कत हो जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने एंट्री को। तो यही थोड़ा से हो जाता है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया था वो बहुत ही शानदार था। जैसा कि आपने देखा यदि वो मैं ट्रेड ले लेता तो 1:55 का ट्रेड था, जो कि बहुत ही शानदार तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से नहीं ले पाया, वो मेरे एंट्री तक गया नहीं, इसलिए मैं नहीं ले पाया, बस थोड़े से लेवल से बच गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी भी मेरे अकाउंट में लगभग $2 के आसपास बचा हुआ है, तो उससे मैं लगभग 2 ट्रेड ले सकता हूँ और छोटे छोटे। तो बस 2 ट्रेड लूँगा और उसके बाद अच्छा लक हुआ तो ऐसा ही ट्रेड एक बार पकड़ा जाए तो अकाउंट बहुत ही मस्त तरीके से डबल हो जाएगा और उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाऊंगा। लेकिन देखिए क्या किस्मत का खेल है, बार बार छोटे छोटे पॉइंट से बच जा रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसे आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट बताइए क्या सीखने के लिए मिला। तो चलिए मिलते हैं कल, और कल का ब्लॉग बहुत मस्त रहेगा, क्योंकि कल से मतलब आज तो हम लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती उस्ती किए। तो चलिए कल मिलते हैं, और कल का ब्लॉग बहुत शानदार रहेगा। तो कल का ब्लॉग मत भूलिएगा, क्या कल मेरा अकाउंट 0 हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल।